चलिए आगे बढ़ते हुए बात वक्फ के कारनामे की करते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि देश की नई संसद की भव्य इमारत किराए की जमीन पर बनी है और जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है, तो आपको शायद रत्ती भर भी यकीन ना हो। लेकिन आपको जिस बात पर यकीन नहीं हो रहा है उसका दावा कुछ नेता कर रहे हैं, जो इन दिनों मोदी सरकार के नए वक्फ बिल के खिलाफ देश के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश में। आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसे वक्फ बिल पर अफवाह के नाम पर किस किस पार्टी के कितने नेता काम पर लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। आप लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसकी पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका। बड़े आदमी हैं, आप जो लीजी बन जाइए इसके वक्फ बोर्ड के और उसको भाड़ा दीजिए। खाता न बही जो वक्फ कहे वही सही। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद। देश की 140 करोड़ जनता अब तक यही जानती थी कि ये इमारत राष्ट्र की संपत्ति है। लेकिन जब मोदी सरकार ने वक्फ बिल पर इसी संसद की ओर से बनाई गई जेपीसी में चर्चा शुरू की, तो ये दावा किया जा रहा है कि संसद देश की नहीं बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। हैरानी की बात यह है कि जिस शख्स ने ये दावा किया है वो इसी संसद में 15 सालों तक जनता की नुमाइंदगी कर चुका है, लेकिन इनके पास संसद पर वक्फ का अधिकार जताने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आप लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसकी पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। जब बदरुद्दीन साहब ने कह दिया तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भला पीछे कैसे रहे। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी ने भी बदरुद्दीन अजमल के हाँ में हाँ मिलाते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर संसद वक्फ का है तो वक्फ को इसका किराया मिलना चाहिए। बदरुद्दीन अजमल साहब एक जिम्मेदार इंसान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई उनको एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी ज़मीनों पर बंदर बांट हो रहा है। कई नेता लोग पकड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ले रही है ज़मीनें। इस देश में 9 लाख एकड़ ज़मीन मुसलमानों की कहते हैं, अभी ये तो हम सुन रहे हैं, खबर ये है, और इन ज़मीनों का बंदर बांट हो रहा है। अगर ये ज़मीन का एविडेंस उनके पास है तो तुरंत, मैं तो नहीं कहता हूँ कि वो ज़मीन खाली हो जाएगी, पार्लियामेंट बन चुकी है, सम्मान है उसका, लेकिन वो लीजी बन सकते हैं इस वक्फ बोर्ड के, वो किराए पे ले सकते हैं। तो सुना आपने, अबू आजमी साहब तो संसद की बिल्डिंग का किराया लेने की बात कर रहे हैं। देश की संसद ही क्यों, आगरा का ताजमहल हो, दिल्ली का एयरपोर्ट हो, मुंबई में मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया हो, दिल्ली का होटल ताज हो, सब पर वक्फ का दावा किया जा रहा है। बदरुद्दीन अजमल और अबू आजमी सरी के नेता और वो जिस पार्टी से आते हैं, उनकी सरकार यदि कभी हिंदुस्तान में बन गई तो आप मेरे पीछे जो एक भव्य संसद की इमारत देख रहे हैं, इस इमारत के बाहर भी आपको एक तख्ती लटकी हुई नजर आएगी जिसमें लिखा होगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। क्योंकि कहते हैं ना, न खाता न बही, जो वक्फ का है वही सही। वक्फ बिल का विरोध कर रहे नेताओं के मुताबिक ये सब वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बिल पर वैसे तो चर्चा संसद में हो रही है, लेकिन देश भर में खासकर मुस्लिम इलाकों में इसके खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुसलमान भाइयों में भ्रम फैलाने के लिए फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर बज रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अगर नया वक्फ कानून बन गया, मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी छिन जाएगी। सबसे पहले शिकार हम हैं, हमारे ऊपर हमला है। सबसे पहले हमारे वक्त को खत्म करने की तैयारी है। वक्त कानून ला करके हमारी तमाम वक्त की जायदाद को खुरद करना चाहते हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग आज भी बंटने की बातें करते हो। हम पर पाबंदी है कि हम सारी प्रॉपर्टी, अगर एक्ट लागू हो गया तो 6 महीने के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन करा ले, वरना वो वक्त नहीं बचेंगी। आपको समझना पड़ेगा कि
मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कल कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफनाए कहां जाओगे? कल ये खानकाहें नहीं होगी तो कहां बैठ करके मजलिसें होंगी? ये इमाम बाड़े नहीं होंगे तो कहां बैठ करके मुहर्रम की मजलिसें करने का काम करोगे? कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। मकसद है मोदी सरकार के वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों को भटकाना और भड़काना। मुसलमानों को डराने वाले टूल किट का दूसरा हथियार असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है। जो काम इमरान मसूद यूपी में कर रहे हैं, वही बात असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लेकर मुंबई तक बड़े बड़े मंचों से कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को लाए हैं लोग। AIMIM वाले असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर कांग्रेस के इमरान मसूद या समाजवादी पार्टी के अबू आजमी, वक्फ बिल को लेकर जो नैरेटिव ये देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं को जमीन, मदरसे और कब्रिस्तान छीनने वाला बताया जा रहा है। यहाँ तक कि वक्फ बिल के लिए बने JPC में शामिल ओवैसी का माइक भी फुल वॉल्यूम में बज रहा है। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी की जुबान इस मामले में भगोड़े जाकिर नाइक से अलग नहीं है। सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद। देश की 140 करोड़ जनता अब तक यही जानती थी कि ये इमारत राष्ट्र की संपत्ति है, लेकिन जब मोदी सरकार ने वक्फ बिल पर इसी संसद की ओर से बनाई गई JPC में चर्चा शुरू की तो ये दावा किया जा रहा है कि संसद देश की नहीं बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। हैरानी की बात यह है कि जिस शख्स ने ये दावा किया है वो इसी संसद में 15 सालों तक जनता की नुमाइंदगी कर चुका है, लेकिन इनके पास संसद पर वक्फ का अधिकार जताने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आप लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा। वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। जब बदरुद्दीन साहब ने कह दिया तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भला पीछे कैसे रहे। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी ने भी बदरुद्दीन अजमल के हाँ में हाँ मिलाते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर संसद वक्फ का है तो वक्फ को इसका किराया मिलना चाहिए। बदरुद्दीन अजमल साहब एक जिम्मेदार इंसान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई उनको एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी ज़मीनों पर बंदर बांट हो रहा है। कहीं नेता लोग पकड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ले रही है ज़मीनें। इस देश में 9 लाख एकड़ ज़मीन मुसलमानों की कहते हैं, अभी ये तो हम सुन रहे हैं, खबर ये है, और इन ज़मीनों का बंदर बांट हो रहा है। अगर ये ज़मीन का एविडेंस उनके पास है तो तुरंत, मैं तो नहीं कहता हूँ कि ज़मीन खाली हो जाएगी, पार्लियामेंट बन चुकी है, सम्मान है उसका, लेकिन वो लीजी बन सकते हैं इस वक्फ बोर्ड के, वो भाग किराए पे ले सकते हैं। तो सुना आपने, अबू आजमी साहब तो संसद की बिल्डिंग का किराया लेने की बात कर रहे हैं। देश की संसद ही क्यों, आगरा का ताजमहल हो, दिल्ली का एयरपोर्ट हो, मुंबई में मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया हो, दिल्ली का होटल ताज हो, सब पर वक्फ का दावा किया जा रहा है। बदरुद्दीन अजमल और अबू आजमी सरी के नेता और वो जिस पार्टी से आते हैं, उनकी सरकार यदि कभी हिंदुस्तान में बन गई तो आप मेरे पीछे जो एक भव्य संसद की इमारत देख रहे हैं, इस इमारत के बाहर भी आपको एक तख्ती लटकी हुई नजर आएगी जिसमें लिखा होगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। क्योंकि कहते हैं ना, न खाता न बही, जो वक्फ का है वही सही। वक्फ बिल का विरोध कर रहे नेताओं के मुताबिक ये सब वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बिल पर वैसे तो चर्चा संसद में हो रही है, लेकिन देश भर में खासकर मुस्लिम इलाकों में इसके खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुसलमान भाइयों में भ्रम फैलाने के लिए फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर बज रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि अगर नया वक्फ कानून बन गया, मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे
वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी